ये तस्वीरें फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट की है, जो कि एटमी ताकत से लैस है। इसी को फ्रांस ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास वरुण के 21वें संस्करण में उतारा। इस बार इसे 16 जनवरी से 20 जनवरी तक किया गया। फ्रांस के जिस एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कई खूबियों से लैस है। खास बात यह है कि इस साल एयरक्राफ्ट की मदद से राफेल जैसे आधुनिक विमानों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि जरूरत के मुताबिक इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये एयरक्राफ्ट के लिहाज से इसे कई मायनों में अलग बनाता है, जैसे इस एयरक्राफ्ट के जरिए टेक ऑफ और लैंडिंग, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर भारतीय नौसेना की अगर बात करें तो पिछले साल अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया। भारत के पास अब 2 विमान वाहक पोत है, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। लेकिन फ्रांस का ये एयरक्राफ्ट किस तरह काम करता है, जरा ये भी समझ लीजिए। इस समय चार्ल्स डी गॉल पर 20 रफाल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 30 तक जहाज भी ऑन बोर्ड रखे जा सकते हैं। और सिर्फ रफाल ही नहीं, इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए हेलीकॉप्टर्स, सर्विलेंस के लिए और जहाज, रिलीफ रेस्क्यू मिशन के लिए हेलीकॉप्टर्स, ये भी हमेशा ऑन बोर्ड रहते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना भी अपनी फाइटिंग फ्लीट को बढ़ाना चाहता है और MiG-29 के बाद वो कम से कम 26 और फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहता है। रेस इस वक्त रफाल मरीन में है और बोइंग के सुपर हॉर्नेट में। देखना होगा कि भारतीय वायुसेना इन दोनों में से किस फाइटर एयरक्राफ्ट। चार्ल्स डी गॉल एंटी सबमरीन क्षमताओं से लैस है, जिसे एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ जंग लड़ने की खूबी नहीं रखता, बल्कि ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। चार्ल्स डी गॉल का जो फ्लाइट डेक है ये 264 मीटर लंबा है और जो इसका रनवे है वो 75 मीटर लंबा है। लेकिन इसकी जो खास बात है, इस किस्म के एयरक्राफ्ट कैरियर को कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इस पे कैटोपल्ट सिस्टम होता है जिससे हवाई जहाज लॉन्च किए जाते हैं। वो सिस्टम यहाँ से जो है, यहाँ पे ये इलाका होता है जहाँ से वो कैटapult से जो है हवाई जहाज को पावर मिलती है और वो जो हवाई जहाज है सिर्फ 3 सेकंड में पूरी तरह से टेक ऑफ कर जाता है। तो ये बहुत खास बात है। 3 सेकंड में जो है, जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। स्टोबार में थोड़ा और समय लगता है और क्योंकि 2 कैटapult सिस्टम्स लगे हुए हैं इसमें, तो इसका मतलब है कि 2 एयरक्राफ्ट एक साथ उड़ान भर सकते हैं। और ये छोटा सा कैबिन है जहां से जो कैटapult सिस्टम है उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। 2 लोग यहाँ बैठे होते हैं और जो पूरा मैकेनिज्म है वो इस फ्लाइट डेक के नीचे है। और एक टेक ऑफ और दूसरे टेक ऑफ के बीच जो इंटरवल है वो सिर्फ 30 सेकंड होता है। तो ये खास बात है इस कैटोबार सिस्टम की जो चार्ल्स डी गॉल इस्तेमाल करता है। भारतीय वायुसेना दोनों अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे, चाहे वो विक्रमादित्य हो या विक्रांत हो, उसमें स्टोबार सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि भारतीय वायुसेना चाहती थी कि अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बने तो उसमें कैटोबार सिस्टम हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तीसरे के लिए भी स्टोबार सिस्टम ही लगाया जाएगा, क्योंकि जो कॉस्ट होती है कैटोबार की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस युद्धाभ्यास में सिर्फ जंगी तैयारियों को नहीं परखा गया या उसे मजबूती नहीं दी गई, बल्कि रेस्क्यू जैसे अहम मुहिम की जरूरतों के लिहाज से भी हथियार नजर आए। इतनी खूबियों के साथ ये भी समझना जरूरी है कि जंग की सूरत में आखिर इन एयरक्राफ्ट कैरियर को कमांड किस तरह किया जाता है। तो इसके लिए आपको समझना होगा इसके नर्व सिस्टम, यानी उस कमांड सेंटर को जहां से ये ऑपरेट होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पे सिर्फ फाइटर जहाज नहीं होते, लेकिन और भी काफ़ी महत्वपूर्ण जहाज होते हैं। और रेस्क्यू मिशंस जो हैं उसके लिए खास हेलीकॉप्टर है डाफो। इस तरह का हेलीकॉप्टर जो है खास स्पेसिफिकेशंस होती हैं इसकी, और ये रेस्क्यू और रिलीफ मिशन के लिए बना हुआ है। और इसमें डीप सी डाइवर्स को ये अकोमोडेट कर सकता है। और अगर कोई त्रासदी होती है और ज़रूरत होती है
तो बहुत ही जल्दी इस हेलीकॉप्टर को जो है ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है। इस वक्त ऐसे 2 हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड हैं और जो हाल ही में भारत और फ्रांस की नेवी के बीच वरुणा एक्सरसाइज हुई थी, उसमें रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस का भी एक अभिन्न हिस्सा था। 1993 से हर साल दोनों देशों की नौसेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास करती आ रही हैं। 2001 में इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को वरुण नाम दिया गया था। गोवा से अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।